सबको जय जवाहर, जय जवाहर। अभी इतनी गर्मी भी नहीं है जो नींद आ जाए। तो एक बार मैं नारा बोलूंगा तो आपको सबको इस पंडाल में, पंडाल पूरा हिल जाए इतना जोर से बोलना है। जय जवाहर का नारा है, अरे आवाज दो, हम लड़ेंगे। खूब खूब धन्यवाद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम सब एक है, यही इस नारा से संदेश देना चाह रहा था मैं। आज यहाँ पे इस पंडाल में भरे हुए, कचकचा हुआ, भरा हुआ पंडाल, युवा, बुजुर्ग, महिला और सभी को देख के ये हवा का रुख बता रहा है कि कहीं कहीं सोलंबर विधानसभा उपचुनाव के अंदर जीतू भाई भारी वोटों से जीत का एक संदेश ये यहाँ पे इस पंडाल में देखा जा रहा है। आज हम लोग भी लगातार 9 से 10 दिन यहाँ पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरे विधानसभा की भी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे। 2 से 3 गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है, अलग अलग मंडल में काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी मौजूद भी हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज मैं कुछ बातें करना चाहूंगा कि यह सोलंबर का जो चुनाव होना जा रहा है वो उपचुनाव आपके अपने विधानसभा का होना जा रहा है। ये चुनाव इस सोलंबर विधानसभा का जो शिक्षा में गिरा हुई शिक्षा है इस एरिया के अंदर, स्कूलों में स्टाफ नहीं है तो स्टाफ फुल करने के लिए ये चुनाव है। हमारे इस एरिया के अंदर सोलंबर विधानसभा के अंदर पानी की सुविधा नहीं है तो ये पानी की सुविधा कराने के लिए ये चुनाव है। हमारे इस एरिया के अंदर जो हमारे लोगों को अभी तक जमीनों के पट्टे नहीं है, मकाने के पट्टे नहीं मिले हैं, उसको ये आवाज यहाँ विधानसभा में जयपुर में रखने के लिए ये चुनाव है। इसलिए साथियों, आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पे ये सोलंबर विधानसभा की जो दबी हुई आवाज है, जो दबा हुआ विकास है, जो दबाई हुए जनता को जो न्याय नहीं मिलता है, इसका चुनाव है। और यहाँ की दबी हुई जनता की आवाज जयपुर के अंदर बुलंद करने के लिए ये चुनाव है। ये बात आपको जाननी होगी साथियों, क्योंकि यहाँ पे सोलंबर में कई सारे बातें भी करते हैं। यहाँ पे लगातार 3 बार जो विधायक रहे आज अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन यहाँ इन्हीं के घर में से एक कैंडिडेट जो उनके मैडम को खड़ा करा है, लेकिन इस मैडम को कहीं कहीं भाजपा के लोग जो 10 से 15 जनों की टीम बना रखी है और जो मैडम को लेके चल रहे हैं, और ये मैडम अगर गलती से जीत भी जाएगी तो वो 10 से 15 जने ही टीम चलाएंगे, आम जनता का भला नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। आज ये मैडम से पहले टिकट लेने के लिए आए, किसी के पास नहीं गए। हम लोगों को भी बताया होगा तो भी हमने यही कहा होगा कि सोलंबर की जनता आपको टिकट देगी। चाहे हमारे सांसद हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो भी उनके पास भी जितेश भाई गए होंगे तो उन्होंने भी यही कहा होगा कि सोलंबर की जनता टिकट आपको देगी। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रणाली में हमारे 3 भाई हुए और 3 भाई में जितेश भाई का भी नाम था, और 2 भाई जो टिकट नहीं मिली वो भी पूरी तरह से कंधे मिला के जितेश भाई को कहीं कहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये टिकट देने वाली ये हम लोग हैं, हमारे सोलंबर की जनता है, तो कहीं के जिताने की जिम्मेदारी भी कहीं के सोलंबर विधानसभा की जनता को है कि नहीं भाई? अगर जितेश भाई को टिकट अगर सोलंबर की जनता ने दी है तो जितेश भाई को जिताने की जिम्मेदारी किसकी है? सोलंबर की जनता की है कि नहीं है? और मैं तो कहना चाह रहा हूँ, आप हाथ ऊंचा करके मुझे आश्वस्त कराओ कि हम जितेश भाई को जिताएंगे। पूरा भरोसा और विश्वास दिलाओ हमको कि हम लोग भी वहां से आसपुर से यहाँ पे मेहनत करने के लिए आ रहे हैं, और रात दिन हमको कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है ये पता नहीं पड़ रहा, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ में कई लोग यहाँ सोलंबर विधानसभा के अंदर हमारे के उधर के लोग कुछ जो मेरे सामने हार के यहाँ पे आके भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आदिवासी को लेके घूम रहे, ये बात
भी करते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में हमारे बीच में दिग्विजय सिंह चुंडावत जो जनरल समाज से आते हैं वो भी आपके बीच में मौजूद है। हमारे जो ओबीसी समाज से जो पाटीदार समाज है वो भी आए और यहाँ के स्थानीय पाटीदार भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे एससी समाज से जो भाई है, कई लोग कहते थे एससी समाज भी नहीं जुड़ा है, तो एससी समाज के भी भाई बैठे हुए हैं, वो भी हमारे पार्टी ने पद दे रखा है। कई के माइनॉरिटी समाज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग कांग्रेस और बीजेपी का एक ही मुद्दा था कि ये सिर्फ आदिवासी की पार्टी है, लेकिन जब आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी ने ये करके दिखा दिया कि पूरा सर्व समाज एक जाजम पे लाने का काम करा, तो ये कांग्रेस और बीजेपी बौखला गए हैं और वो कूतरू अड़के नहीं करे। उन कर्मचारियों को कहीं न कहीं सस्पेंड करने का काम कर रहे, ट्रांसफर करने का काम कर रहे। कई सारे हमारे बुजुर्ग बेचारे परेशान करने का काम कर रहे, जो दारू नहीं पीता है उसको भी जबरदस्ती दारू पिला के पागल करने का काम कर रहे। इसलिए मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये सोलंबर विधानसभा में एक परिवर्तन करने का मौका मिला है। अगर दारू दे दे तो ले लेना, लेकिन पीना मत। पीना तो 13 तारीख के बाद पीना, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर कोना बोकड़ा नहीं मीट आला है तो बोकड़ा नहीं मीट नहीं जुआ, हमारे तो पूरा बोकड़ो जुए, तो इतने बकरे ला भी नहीं पाएंगे और देसी मुर्गे ला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उन लोगों ने 70-75 साल से हम लोगों को जो सफेद मुर्गे है ये खिलाने का काम करा। देसी बकरे के नाम पे, मीट के नाम पे दूसरे पता नहीं कौन से जानवर खिला दिया, हमको पता ही नहीं है। हम लोगों को, हमारे आदिवासी समाज को हमेशा गुमराह करने का काम करा, बेवकूफ बनाने का काम करा। लेकिन हमको अब ये बेवकूफ और बार आपको इतना आशीर्वाद मिल रहा है पूरी जनता से। बाहर के हम लोग जैसे भी बाई इलेक्शन चुनाव में आपके बीच में आके प्रचार कर रहे हैं, 2028 के अंदर वापिस चुनाव आएंगे, उस समय हमारी विधानसभा संभाल के बैठेंगे, आपके यहाँ पे आएंगे नहीं हम। इसलिए आपके पास अच्छा मौका है, आप अच्छे किस्मत वाले हो। आपके यहाँ पे कई सारे बांसवाड़ा की टीम आ रही है, उदयपुर की टीम आ रही है, बार की टीम यहाँ पे मेहनत करने के लिए आ रही है। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ओबीसी के गांव है, मेरे पाटीदार समाज की पूरी टीम है, उस टीम को भी मैं पूरी तरह से लगा दूंगा। और उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया कि हमारे ये सोलंबर विधानसभा में जितनी भी रिश्तेदारी है, गांव घूमेंगे, घर चाय पियेंगे, लेकिन जितेश भाई को जिता के छोड़ेंगे, ये भी पाटीदार समाज ने ऐलान कर दिया। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? आपको एससी समाज पूरी तरह से टीम लगा के, हमारे जो राजपूत समाज से भाई दिग्विजय सिंह चुंडावत सबसे बड़ा नाम है, वो आपके बीच में आगे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? इसलिए मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि जो हमारा आदिवासी का समाज का वोट है, वो वोट एक भी बिगड़ना नहीं चाहिए। एक वोट हमारे लिए कीमती है और हम लोगों को डोर टू डोर घूमना है, घर जाके प्रचार करना है। और कई लोग कई गांवों के अंदर ओगना रही भी खराब आशा, ओगना हमजो नहीं हमजो, जो मेरे माता बहने अच्छी ओगना समझी सके। आपने एक खुगड़ू रहे, एक थोड़े आपने देसी भाषा में बोलवा चाहूंगा मो कि आपने उगड़ो रे, उगड़ा में कटलो भी खाड़ी नाखवा सोका तो ओगणा रही जी, और ओगणा रही जी एवं रही जी पता पासा हुगड़ा दबड़ी नते भी ओगणा रेस कराए भी। और आपको सूलो है, सूला माते तपिलाम सोका दुन पासा सूला माते मेला कटली भी आग दे दी, बोला ओगणा हिदे खरो नहीं हिदे वो ओगणो। और आपको वो थाली में सोका काढ़ी दिए, फिर भी ओगणा रही जा माँ, वो ओगणा गलती थी कि बोड़ा में आवी गयो तो वो ओगणा दांत में आवी जाता, माँ पेट में नहीं उतरे, वो ओगणा काढ़ी दड़ो पड़े बन दड़ो पड़े नहीं दड़ो पड़े। तो एवं घना खरा कांग्रेस बीजेपी ना ओगणा में जे अपने समाज नो वगाड़वानो काम करेंगे, तो वणे भी तमे हाथ तक गांव वाला भेगा थईने वणा ओगणा अंगेर जजो और कहेजो कि एलको समाज नो वारो आपजो भाई वगाड़वानो काम करे कि नहीं। जीतू भाई पेल का फरा हरी गया था, एलके जीतू भाई वारो है, जीतवानो वारो है, तो कोई ने कांग्रेस बीजेपी वाला कने जतरो खावर पड़े आटलो खाई नाख, लेकिन एलको आपणो वारो है न वगाड़ो करे कि आटलो भी हर घेर ओगणा घेर जईने भी कहेवुं पड़ेगा, आपने कहेवुं पड़े कि नहीं कहेवुं पड़े? न तो पता पेला ओगणा अगर एम सोची लीधो न तमे हार की कही दीधो तारे एक वोट थी मार कई फर्क नहीं पड़े, ए बात 10% ने कही दीधु तो मैं कई फर्क नहीं पड़े, तो पेला 10 ओगणा थाई ने पूरा 100 वोट वगाड़ी लिया, वगाड़े कि नहीं वगाड़े से। इसलिए ओगणों को भी हमको हल्के में नहीं लेना है। जो कांग्रेस और बीजेपी के जी भी जने भी झंडा उठावी भी लीधा है, वने भी प्यार तक हम दौड़ो आपने एक न एक परिवर्तन करवानो वारो अब जो है। आज बाहर की टीम पूरी तरह से यहाँ पे दिल से मेहनत कर रही है, तो हम लोगों को भी मेहनत करने और जिताना है। यूं करके हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे। आज सोशल मीडिया पे हर जगह एक ही बात हो रही है कि जितेश भाई
15 से 20,000 25,000 वोटों से जीतेंगे। बड़ी खुशी की बात है। और कांग्रेस के लोगों को मैसेज चल रहे हैं, घड़ा करा पासा कई मीडिया में बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में दोनों का ही टक्कर है, बाप टक्कर में नहीं है यूं कह। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, कई कांग्रेस हमारे वोट को बिगाड़ने के लिए इस तरह से उनकी प्लानिंग रणनीति है। ये कांग्रेस नहीं